अरे यार ये तो गया है यार, ये तो पूरा। हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने परिवार में। तो मेरे प्यारे भाई, आज के क्लास में हम, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है वो द 20 मिनट शो लेकर के चल रहे हैं ना। तो द 20 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है मेरे भाई, ठीक है। द 20 मिनट शो या फिर इसी को आप बोल सकते हो मेरे भाई एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज का मतलब क्या है सर, कि हम इस 20 मिनट के अंदर मेरे दोस्त, हम ये कोशिश करते हैं कि डेली की डेली द 20 मिनट सो 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाए। लेकिन चूंकि हमें समझाना भी होता है बढ़िया से, तो 20 25 30 भी चला जाता है। लेकिन कोई नहीं, समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। टाइम का वो नहीं है, ठीक है। 5 मिनट ज्यादा हो जाए अलग बात है, बट समझना मजे से है मेरे भाई, ठीक है। आप भी बोलोगे यस सर, बढ़िया बात बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छा, ठीक है। तो आ जाओ, तो हम ये कह रहे हैं कि द 20 मिनट सीरीज हम लोग लेकर के चल रहे हैं, बहुत मजा आएगा, है ना। और इसके अंदर हम वो सारे कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में जहां से सीधा का सीधा सवाल बनता है। हम केवल और केवल उन्हीं कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं जो कि जहां से सीधा का सीधा मेरे भाई एग्जाम में सवाल बनता है, ठीक है दोस्त। हमें फालतू नहीं पढ़ना। जैसे हम परसेंटेज को मेरे प्यारे भाई अगर हम बात करें, तो इस द 20 मिनट सीरीज के माध्यम से मेरे दोस्त, हमने परसेंटेज को कुल 5 लेक्चर में खत्म करा। सर परसेंटेज लोग 20 20 लेक्चर में पढ़ाते हैं, लेकिन आप 5 लेक्चर में जो खत्म किए हो सर, एग्जाम ओरिएंटेड तो है ना। तो वही बात हम कहना चाह रहे हैं मेरे भाई, कि हम जो भी यहाँ करा रहे हैं वो पूरा का पूरा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। फालतू एक भी बात नहीं कर रहे हैं, सीधा का सीधा जो है हम वही कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं जिसको हम बटर कॉन्सेप्ट कहते हैं। सीधा का सीधा वहां से मक्खन चून करके लाना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो शुरू करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। सबसे पहले जितने लोग चैनल पे नए हैं, फटाफट से सभी लोग एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। और इस वीडियो को जल्दी से मेरे भाई लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है दोस्त, हाँ। ठीक है, बोलोगे यस सर, बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, मजे से एकदम पढ़ेंगे सर, एकदम। हम जल्दी से लाइक भी कर दिए, सब्सक्राइब भी कर ले रहे हैं सर, अगर नए हैं तो, है ना। दोबारा सब्सक्राइब मत करना दोस्त, ठीक है, और दोबारा लाइक भी मत करना, घाटा लग जाएगा। तो मेरे भाई हम लोग सिंपल इंटरेस्ट लेकर के चल रहे हैं, और सिंपल इंटरेस्ट का आज हमारा दूसरा लेक्चर है 20 मिनट शो के अंदर। तो शुरू करते हैं। और अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप पहला लेक्चर देखोगे तभी दूसरा समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा सा लेख देखो मेरे भाई, पूरा का पूरा सब बिल्कुल अलग अलग है ना। हर लेक्चर अपने आप में इंडिपेंडेंट है, आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आज हम किस तरह के कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, किस तरह के सवाल करने वाले हैं, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है दोस्त। मोस्ट रिपीटेड सवाल आज हम करेंगे, जो काफी ज्यादा एग्जाम में मेरे भाई पूछता है। जैसे ये देखिए, हम टाइप करके भी क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हम आपको समझाने के लिए लिए हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन से हम आपको समझा देते हैं, और फिर हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आपको दिख रहा होगा मोस्ट रिपीटेड है ये, ठीक है। और कंफ्यूजिंग भी है मेरे भाई, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड भी है और कंफ्यूजिंग भी है, तो बहुत मजा आएगा, एकदम मजे से समझेंगे, ठीक है दोस्त, हाँ। बोलोगे यस सर, बढ़िया बात बोल रहे हैं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजिंग भी है, रिपीटेड भी है, ठीक है भाई। चलो आ जाते हैं सवाल पे सीधा सा, ना देरी ना कुछ भी, सीधा सा आ जाओ सवाल पे। अच्छा, कोई बच्चा ये बोल रहा होगा, सर 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 यही आसान सवाल करा रहे हो। अरे यार, आसान इजी से हमें मतलब नहीं है, हमें वो देखना है कि हमारे एग्जाम के लिए हमारे लिए बटर कॉन्सेप्ट कौन साबित होने वाला है। कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट है जिससे एग्जाम में सवाल आ रहा है, चाहे वो इजी हो और टफ हो, हम हर तरह के क्वेश्चन करेंगे। आप देखे होंगे इलेक्शन इलेक्शन करें, आप देखे होंगे कि हम परसेंटेज में कमीशन वाला भी सवाल किए हैं, जिससे एग्जाम में आता है सवाल, है ना। तो हम हर तरह के सवाल किए हैं, है ना। तो हर तरह के सवाल यहाँ भी आज भी करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। और हम केवल और केवल प्रीवियस ईयर पे फोकस करते हैं, तो हम आपको प्रीवियस ईयर भी कराएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। जितने लोग नए हैं फटाफट से सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है दोस्तों। आइए, कह रहा है यहाँ पे कि कोई राशि जो है वो 10 वर्ष में खुद का दोगुना हो जाता है, ठीक है। यही राशि समान साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, कुछ भी ज्यादा तामझाम नहीं करना, बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत मजा आएगा। आप बोलोगे कि सर ऐसे सवालों में आप क्या बताने वाले हैं, आपकी तरफ से ऐसा क्या है कि जो आप कह रहे हैं कि हम आसान कर देंगे। हाँ, देखिए, ऐसा सवाल आपका सीआई में भी आता है और ऐसा सवाल एसआई में भी आता है। अब कुछ बच्चों का कहना होगा कि सर हम सीआई में कंफ्यूज होते हैं, सर एसआई तो हमारा ठीक है। मेरे दोस्त, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब हम एसआई के बाद सीआई लेंगे तो वहां हम आपको सीआई में भी ये सवाल करा देंगे, ठीक है दोस्त। आप बोलोगे हाँ दोस्त, सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं।
तो हम ये कह रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ऐसे सवालों में आपको ये देखना है, पहले एक बात आप समझ लीजिए। क्या समझना है? देखिए, कोई राशि जो है मेरे भाई, मान लो मेरे दोस्त, कोई राशि जो है सर, वो स्वयं का 3 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है? 3 गुना। ठीक है, 3 गुना हो जाता है। मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है कि कोई राशि जो है वो स्वयं का 3 गुना होता है, यानी वो 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है भाई, 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी खुद का वो 3 गुना हो रहा है। आप बोलोगे कि सर 3 गुना होने का मतलब क्या है, आप बताओ। 3 गुना होने का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे कि सर अगर पहले राशि 100 रहा होगा तो अब वो कितना हो गया? बोलोगे 300 हो गया होगा। अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे दोस्त, 3 गुना होने का मतलब यही तो है कि अगर पहले राशि 100 रहा होगा तो आज 3 गुना हो गया, यानी 300 हो गया। सही बात है। तो इसका मतलब है मेरे भाई कि यहां से ब्याज कितना मिलेगा? आप बोलोगे 200 रुपए। सर आप ब्याज पे फोकस क्यों कर रहे हैं? ब्याज पे ही करना है, जो जरूरी है उस पर फोकस करो, बाकी की चीज मत देखो। एकदम सीधा फोकस करो वहीं पे जहां जरूरी है। जरूरी क्या है? यहाँ पर हमें ब्याज की जरूरत है। तो ऐसे सवालों में हम ये एग्जाम्पल क्यों लिए एक नया सा स्लाइड में, कि ऐसे सवालों में यू हैव टू फोकस ओनली ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, आपको केवल और केवल मेरे प्यारे भाई, आपको केवल और केवल ब्याज पे ही फोकस करना है। तो आ जाते हैं सीधा सवाल। अब यहाँ पे दोस्त समझना मेरे भाई, कोई पैसा जो है वो 2 गुना हो जाता है। 2 गुना का मतलब क्या है कि अगर वो पहले 1 रहा होगा तो ये पैसा कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 2 गुना यानी 2 हो जाएगा। बहुत अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यारा बात है ये। हाँ सर, एकदम सही लगा। तो हम ये बोल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, बोलोगे यस सर, कोई भी पैसा जो है सर वो 1 से कितना हो गया? 2 हो गया। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ ब्याज कितना मिला? सर इंटरेस्ट कितना मिला? आप बोलो सर इंटरेस्ट तो 1 रुपए का मिला। तो हमें हमेशा इंटरेस्ट देखना है। ठीक है दोस्त, इंटरेस्ट, ब्याज। 3 गुना होने का मतलब क्या है? देखिए, हमेशा इंटरेस्ट ही देखना है। जैसे 1 से कोई पैसा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 गुना होने का मतलब है कि कोई पैसा 1 से 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, यहाँ इंटरेस्ट कितना का होगा? आप बोलोगे 2 का। वी हैव टू ओनली फोकस ऑन इंटरेस्ट। हमें अपना इंटरेस्ट को ही देखना होता है। आप किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी हो, हर जगह इंटरेस्ट देखना होता है। अगर किसी को इंटरेस्ट फुटबॉल में तो फुटबॉल देखेगा, सॉरी यार, देखेगा नहीं, खेलेगा। किसी का इंटरेस्ट अगर क्रिकेट में है तो क्रिकेट देखेगा, फिर से खेलेगा, है ना। और किसी का इंटरेस्ट अगर टीचिंग में है, जैसे हमको, तो हम टीचिंग करेंगे। तो सब लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट है। हमें हमेशा इंटरेस्ट पे ही फोकस करना है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि पैसा जो है जी वो 2 गुना हो गया। पेन भुला गया, करने चल गया जी पॉइंटर इसका। ठीक है जी। ए, मिलो ना यार। हाँ, कोई पैसा जो है वो 1 से कितना हो गया? आप बोलोगे 2, यानी ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। कोई पैसा अगर 1 से 3 हो गया, यानी ब्याज कितना मिला? बोले सर 2 रुपया। बहुत अच्छा। आपको इंटरेस्ट पे फोकस करना है मेरे प्यारे दोस्त। इस सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करना। 10 साल में कोई पैसा कितना का इंटरेस्ट देता है? आप बोलोगे 1 का इंटरेस्ट देता है। सर यहाँ तो 2 गुना लिखा है। मेरे भाई, हम अभी बोले कि इंटरेस्ट पर फोकस करना है। किस पे फोकस करना है मेरे भाई? इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो आप बोलोगे यस सर। ठीक है, मेरा मतलब है कि कोई पैसा जो है वो 10 साल में 1 रुपए का ब्याज दे रहा है। सही है। हमसे सवाल पूछा कि पैसा को 3 गुना करने के लिए, 3 गुना करने का मतलब है कि 2 रुपए का ब्याज पाने के लिए, मेरे प्यारे भाई 3 गुना करने का मतलब है कि अगर आप ब्याज 2 रुपए का पाना चाहते हो तो कितने साल लगेंगे? यही तो हमसे पूछा है दोस्त। बोलोगे यस सर, मजा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। कितने साल लगेंगे सर, यही तो पूछा है। तो आप बोलोगे सर ये 1 से कितना गुना हुआ? आप बोलो सर 2 गुना हुआ सर। तो इधर भी क्या कर लो मेरे प्यारे भाई, 2 गुना कर लो। तो कितना हो जाएगा? 20 साल लगेगा। और इस सवाल का सही आंसर मेरे भाई 20 साल है। क्या आपको ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा, हमें ऐसा उम्मीद लगता आया होगा। और अगर आप कुछ नया सीखे या फिर आपको कुछ लगा कि नहीं ये तरीका जो है ना वो सवाल को बनाने का बहुत अच्छा है, तो प्लीज सभी लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लो मेरे भाई। ठीक है, बोलोगे यस सर, एकदम बढ़िया बात है। बचपन में चिल्लाता था लोग यस सर, यस सर। ठीक है, तो अभी भी चिल्ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर पे। देखो, एसएससी एमटीएस 2024 का मेरे भाई लेटेस्ट सवाल है। लेटेस्ट सवाल है, बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं। आपको केवल और केवल ब्याज पे फोकस करना है। ठीक है दोस्त, बोलोगे यस सर। आ जाओ। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 12 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। ठीक है, समान दर से ये कितने वर्ष में स्वयं का 10 गुना हो जाएगी? सवाल हमसे ये पूछा। मेरे प्यारे भाई, कोई राशि जो है वो 12 साल में कितना गुना हो गया? आप बोलोगे सर 12 साल में 4 गुना हो गया। मेरे दोस्त, 4 गुना का मतलब कितना है? आप बोलोगे 1 से कितना हो गया? सर 4 हो गया। तो आपको फोकस किस पे करना है?
फोकस तो इंटरेस्ट पे करना है, अच्छी बात है। तो हम बोले कि सर 12 साल में कोई जो राशि है सर वो 3 रुपए का इंटरेस्ट दिया। बोले कैसे? क्योंकि अगर कोई पैसा 1 रुपया से 4 रुपया हो रहा है, यानी इंटरेस्ट कितना दिया? आप बोलोगे 3 रुपए का। मेरे प्यारे भाई 12 साल में 3 रुपए का इंटरेस्ट है। सवाल हमसे पूछा है कितने साल में स्वयं का 10 गुना हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त 10 गुना का मतलब है एक से पैसा 10 होना, यानी इंटरेस्ट कितना? 9। तो 9 रुपए का इंटरेस्ट कमाने के लिए दोस्तों सवाल तो बस इतना ही है ना, कितना पता है? सवाल तो बस यही है ना कि 3 रुपए का ब्याज पाने के लिए 12 साल लग गए, तो 9 रुपए का ब्याज पाने के लिए कितने साल लगेंगे, यही तो पूछा है। तो बताओ 3 से कितना गुना है? आप बोलोगे 3 गुना। तो 12 से बताओ कितना गुना है? 12 से 3 गुना कितना हो जाएगा? 36। और ये इस सवाल का सही आंसर है 36। क्या आपको मजा नहीं आ रहा? क्या ये लेटेस्ट सवाल करने में मजा नहीं आया? आया ना? आया होगा ना? तो एसएससी एमटीएस 2024 का मेरे भाई ये सवाल था। ठीक है दोस्त। हाँ, अगला सवाल पे आते हैं। एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा ये भी करने में, है ना? सिंपल सा सवाल है, आ जाओ। कह रहा है कि यदि कोई राशि 6 साल में 3 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर कितना है? अच्छा ये थोड़ा अलग सवाल हो गया। आप बोलोगे सर आप अलग कैसे कर दिए सर सवाल, यही करते हैं, धोखा देते हैं क्या? आप तो बोले आप उसी टाइप का बता रहे हैं। अरे यार ये कुछ अलग नहीं है, कुछ रिलेट कर रहा है। अब इसके लिए एक हम अलग से वीडियो बनाए 10-20 मिनट शो करके, तो ये बढ़िया बात नहीं है, इसको भी इसी में सीख लेते हैं दोस्त। ठीक है, हाँ आ जाओ। कह रहा है कि कोई पैसा 6 साल में 3 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर कितना है? बहुत आसान सा बात है। देखिए कोई पैसा 6 साल में कितना हो गया सर? 3 गुना। मान लेते हैं कि वो पैसा 100 रुपया रहा होगा, बहुत अच्छा। तो 6 साल में कितना हो गया? 3 गुना हो गया। 3 गुना का मतलब 3 साल, 300 हो गया होगा। बहुत अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे कि सर यहां से इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? इंटरेस्ट तो 200 का मिल रहा है। 200 का इंटरेस्ट इन्होंने कितने दिनों में पाया? तो बोलोगे 6 साल में। तो 6 साल में 200 का इंटरेस्ट है, तो 6 साल में, तो 1 साल में कितना का इंटरेस्ट मिलेगा? आप बोलोगे सर 1 साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा सर वो कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे यहां से 2 से 3 बार में, 2 से 100 बार, ठीक है। तो 1 साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 33.33 रुपए का मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये 1 साल में 33.33 का जो इंटरेस्ट है वो कितने रुपए पे है? 100 रुपए पर। बोले क्यों? क्योंकि मूलधन तो 100 रुपया है हमारा। क्योंकि मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई? 100 रुपए। तो 100 रुपए के मूलधन पर मेरे दोस्त 1 साल में हमारा जो इंटरेस्ट रहा वो कितना मिला? 33.33। मेरे प्यारे भाई हम इसके पिछले लेक्चर में रेट का डेफिनेशन समझाते हैं कि दर क्या होता है। दर होता है मेरे भाई 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज कितना मिला? आप बोलोगे 33.33। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा रेट हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन सी इस सवाल का जी सही आंसर होगा। ठीक है, सभी लोग एग्री हैं इस बात से? सभी लोगों को काफी मजा आ रहा होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए ये सवाल करते हैं। ये आरआरबी जेई का है। अब ये सवाल आपका जिम्मेदारी है, ठीक है। ये सवाल मेरे भाई आपका जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और उम्मीद है सभी लोग अपने अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे और अपने इस सवाल का आंसर जो है मेरे भाई बना करके कमेंट में करना है आपको। ठीक है, यही आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सारे के सारे बच्चे जो है यहाँ पर कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ, एक नेक्स्ट 20 मिनट शो के साथ मिलेंगे। आज का जो 20 मिनट शो था वो थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट था आज के शो में। आज के शो में मेरे भाई इजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसलिए था क्योंकि हमें हर कॉन्सेप्ट करना है जो एग्जाम में आ रहा है। हमें ये नहीं देखना है कि कौन इजी है कौन हार्ड है, हमें ये देखना है कि एग्जाम में कौन आ रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बाय बाय सभी को, थैंक यू। ठीक है चलिए जी, तो थैंक यू सभी को। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर देना इस वाले को। ठीक है दोस्त, चलिए बाय बाय।